Hello dear students, welcome to my YouTube channel SM2 Maths World and welcome to class 6. This is the series of Oxford Enjoying Mathematics of class 6. सी स्टूडेंट्स, मैंने इस चैनल पे मैथ्स के ऑक्सफोर्ड बुक के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। उन सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जो भी वीडियो आपको यूजफुल लगेगा वो जरूर देख लेना, ठीक है। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 13 3 डायमेंशनल शेप एंड इन दैट वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 13A। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम सारे जो रेगुलर इरेगुलर शेप्स है, सॉलिड शेप्स है, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो 3 डायमेंशन मतलब क्या, जिसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके, हाइट और डेप्थ भी उसे बोल सकते हो। सो इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल और 3D शेप। जैसे इसमें देखो, ये हाइट है, ये लेंथ है और ये देखो ये क्या है, डेप्थ है, सॉरी ब्रेथ है। तो ये क्या है, क्यूब है। जो स्क्वायर शेप में होता है वो क्यूब है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म और यू कैन से क्यूबॉइड। ये स्क्वायर प्रिज्म मतलब ये भी क्यूबॉइड है लेकिन ये वर्टिकल शेप में है। दिस इज ट्राइंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड, दिस इज सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। ये क्या है, ऑल दिस सॉलिड शेप्स और यू कैन से 3D शेप। So be regular and irregular shapes. See, there are 2 general types of solids. Solids which have some regular or describable shapes and solids which have irregular shapes. One common property of solid shape is that they have volume. Solid shape की main property क्या है कि उसमें वॉल्यूम होता है। जैसे जब हम पेपर पे कोई भी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो उसमें सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होता है, ठीक है। वो ऐसे भरा हुआ रहता है क्या, जैसे कि ये सॉलिड शेप है। देखो ये जैसे हमारा बॉक्स होता है या फिर आपकी कंपोज बॉक्स है, देखो वो कैसे होती है, उसमें वॉल्यूम होता है, कुछ चीजें उसमें रह सकती हैं, है ना। लेकिन अगर हमने पेपर पे नॉर्मल रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो उसमें कुछ रह सकता है क्या, नहीं। तो सॉलिड की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें वॉल्यूम होता है। ओके, दे ऑक्यूपाई सम स्पेस, उसमें कुछ स्पेस होती है। रेगुलर सॉलिड्स जैसे कि आप में क्यूब, क्यूबॉइड्स, सिलेंडर्स, स्फीयर्स, कोन्स, प्रिज्म्स एंड पिरामिड, ये क्या है, रेगुलर सॉलिड्स है। अभी रेगुलर सॉलिड में देखो प्रिज्म, क्यूब, क्यूबॉइड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म्स आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रिज्म्स। वी कैन हैव हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल और डेकागोनल प्रिज्म। हेक्सागोनल मतलब पता है जिसमें 6 साइड्स होते हैं, ऑक्टागोनल मतलब जिसमें 8 होते हैं, डेकागोनल जिसमें 10 होते हैं। सो द सरफेस ऑन विच अ सॉलिड रेस्ट इज कॉल्ड द बेस ऑफ द सॉलिड, ठीक है। मतलब जैसे कि आपकी कंपोज बॉक्स आप दिमाग में लाओ, जैसे आप उसको रखते हो, उसका जो जिसपे आप वो रखते हो उस सरफेस को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ओके, द सरफेस कनेक्टेड विद द साइड्स ऑफ अ बेस आर कॉल्ड लैटरल सरफेसेस। ओके, बेस के ऊपर जो सारे साइड्स होते हैं, जैसे कि ये सब, तो इसे क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेसेस। द लैटरल सरफेसेस ऑफ एनी प्रिज्म्स आर रेक्टेंगुलर शेप। ओके, नेक्स्ट है पिरामिड। देयर आर ट्रायंगुलर पिरामिड्स, स्क्वायर पिरामिड्स, रेक्टेंगुलर पिरामिड्स, पेंटागोनल पिरामिड्स, हेक्सागोनल पिरामिड एंड सो ऑन। अगेन दे आर नेम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स। जैसे हेक्सागोनल हो गए तो उसमें 6 साइड्स होते हैं। द लेटरल सरफेसेस ऑफ ऑल पिरामिड्स आर ऑफ ट्रायंगुलर शेप्स। अभी इसमें जो लेटरल सरफेसेस होते हैं, जैसे कि ये देखो, ये सब ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। दे मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्सेस। जैसे कि ये देखो, ये सब पॉइंट है ना, जहां पे वो मिलते हैं उसे वर्टेक्स बोलते हैं। इन केस ऑफ पिरामिड्स वर्टेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एपेक्स। पिरामिड में इसे एपेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जहां पे ये सारे साइड्स मिलते हैं। सॉलिड्स विथ कर्व सरफेसेस, जैसे कि सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, इसमें कर्व सरफेस होते हैं, स्ट्रेट नहीं। ओके, दिस सॉलिड्स डू नॉट हैव एनी स्ट्रेट एजेस। एजेस मतलब ही साइड्स। और सिलेंडर हैज 2 सर्कुलर बेस। सिलेंडर आपने देखा होगा, जैसे कि ये एग्जांपल है, देखो, तो इसमें 2 सर्कुलर बेस होते हैं एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड 1 कर्व सरफेस जॉइनिंग द बेसेस। ये
एक कर्व सरफेस होता है जो बेसिस को ज्वाइन करता है, उसे ही क्या बोलते हैं, जो कर्व सरफेस होता है उसे ही क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस। अ कोन हैज वन सर्कुलर बेस, कोन आपने देखा होगा कि कोन कैसे होता है, तो उसमें एक ही सर्कुलर बेस होता है एंड जो लेटरल सरफेस उससे कनेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये है, ये लेटरल सरफेस जिसे कनेक्ट होता है इस बेस को, तो इस कोन को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, और यू कैन से एपेक्स। ईयर यानी कि बॉल को याद रखो, और फ्रूट्स को आप याद रखो। तो इसमें सर्कुलर मतलब कर्व फेस तो होता है सरफेस, लेकिन इसमें बेस नहीं होता है। ओके, अभी एलिमेंट्स ऑफ 3D शेप, अभी मैंने आपको बताया ना, फेसेस होते हैं, मतलब हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ, ये तो होता ही है। तो जो फ्लैट सरफेस होता है इसे ये फेसेस बोलते हैं। ये जो कॉर्नर है इसे हम वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, और ये जो साइड्स है इनको हम एजेस बोलेंगे। अच्छे से मार्क करके दिया है, देखो। ठीक है, तो ये भी आपका क्यूब है। ठीक है, तो क्यूब को कितने फेसेस है, 1 2 3, और उसके अपोजिट 3, मतलब इस फेस के अपोजिट कौन सा होगा, वो एक, ये ऊपर का है और नीचे भी एक बेस है, और ये एक फेस है और उसके सामने वाला, ऐसे टोटल 6 फेसेस है। वर्टेक्स यानी कॉर्नर कितने, सारे मार्क करके दिए, देखो ये सारे वर्टेक्स टोटल 8 होते हैं, क्यूबॉइड में और क्यूब में सेम होते हैं। एंड एजेस यानी कि साइड्स, तो ये साइड्स कितने हैं, 12 होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो वैसे ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसमें कितने हैं नंबर ऑफ फेसेस, 5। जैसे कि ये उसके सामने वाली फेस, ये 2 हो गया, ये और उसके सामने वाली फेस कितने हो गए, 4, और ये नीचे वाला जो बेस है वो 5, टोटल फेसेस 5 है। वर्टेक्स कितने देखो, 1 2 3 4 5 6, एंड नंबर ऑफ एजेस 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Okay, write the name of the shapes which resembles each of the following of this। अब देख के बता सकते हो क्या है ये, यस क्यूब है ना। तो मैं यहाँ पे सिर्फ सी लिखती हूँ, आप समझ जाओ, आप अच्छे से स्पेलिंग देख के लिखो। क्यूब, ये क्या है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, या फिर आप इसे क्यूबॉइड भी बोल सकते हो। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ये क्या है, कोन है, यहाँ पे हमें कोन लिखना ही पड़ेगा क्योंकि क्यूब के लिए हमने सी लिखा। ये क्या है, सिलेंडर। दिस इज व्हाट, पेंटागोनल। देखो ना, 1 2 3 4 5 है, सो दिस इज पेंटागोनल प्रिज्म। ये स्फीयर है, दिस इज अगेन कोन, एंड ये भी कोन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, observe your surroundings and write down at least 2 examples of objects that are different from the objects given in question 1। आपको आपके सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना है और इसमें जो एग्जाम्पल दिए वो छोड़ के आपको अलग लिखने हैं। जैसे कि क्यूब है, तो क्यूब के लिए आप बॉक्स लिख सकते हो, है ना, बॉक्स भी क्यूब जैसे लगता है। शुगर क्यूब, मतलब शुगर के जो दाने होते हैं ना, वो क्यूब जैसे होते हैं। क्यूबॉइड में आप मैच बॉक्स और आपकी कंपोस्ट बॉक्स, है ना, लिख सकते हो। स्फीयर में तो आप किसी भी फ्रूट का नाम लिखो, फिर मार्बल लिखो, बॉल है। कोन के लिए आइसक्रीम कोन तो दिया है, कैरेट भी है, या फिर ट्रैफिक कोन, और सिलेंडर के लिए वाटर बॉटल। आपका जो सोडा का कैन होता है वो भी उसकी तरह ही दिखता है। इनफैक्ट आपकी जो पेंसिल होती है वो भी सिलेंडर का ही एग्जाम्पल है, मतलब विदाउट शार्पनिंग। सो ये लेसन आपको समझ में आया।